आपको कौन सा डिपार्टमेंट है? मेरा सब डिपार्टमेंट। अच्छा, तो छोड़ दिया। मेरा काम करने के लिए लिखवाने का खुला हुआ है, अभी बंद हो जाए मेरे पास। तो हर जगह करवा दो, बाकी तो लेबर सब तो फंसा हुआ है। कहाँ फंसा हुआ? मुझे कौन कौन लेवल इलेक्ट्रिकल का काम नहीं खत्म होता है, ऐसा ऐसा चीज मिलता है ना बहुत कुछ है जो उनको फलाए कर गया चिकनी दुनिया में उसमें प्रिंसिपल का भेजे एक लैब का लीड है विंडो का लॉक प्रॉब्लम। विंडो का लॉक तो सबका नहीं है, हम लोग का सब लैब में ही है, पूरा बिल्डिंग है। तो विंडो का लॉक आप ठीक कर पाइएगा? वो तो हम लोग का सब इतना एसी आया है जो ये एनडीए में कितनी एसी है? 3 हो, 2 हो, 1 हो। अरे कहाँ कहाँ लगाया है? अच्छा जी, इंटेंसिव पर जो ऊपर मीटिंग में वहाँ 2-3 को लगाया है। और व्हाट्सएप का नल देख लेना खराब है कि क्या है। हाँ उसको करवा दीजिए। लीकेज वाला क्या प्रॉब्लम हो रहा है? लीकेज 3 लगाना पड़ेगा। डैमेज नहीं है पेट मार दीजिए आज पे क्या 3 देखिए ना सर, वहाँ पे नीचे में होगा। अच्छी जल्दी कलर बता दो। अभी बना रहे, सब बुलाएंगे सब। मनीष सर आपका ऐसा आदमी खराब नहीं माल ऐसा आदमी के फॉर्म में पैसा दिए पर पार्टी नहीं दिया। अभी तो पैसा दूध पी रहा है, अभी तो निकलेगा दूध पी के ना। बोलिए अरे मनोज को अपीलेंस भी हम डॉक्टर मनोज उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना। अरे अपीलेंस में बोल रहे थे पार्टी वाला अपीलेंस भी बोले मनोज को यार लेगा पैसा अपना हो पार्टी बोले अपीलेंस में बोले थे वर्कशॉप का सर एक बार सामान मिलाना होगा। अभी हम दिख रहे थे, वो दिख रहा है 15 स्लीक है, 15 रनर है, और मिलाना होगा। कैटरिंग को मिलाएंगे वर्कशॉप में, एक बार अरेंजमेंट करना होगा। जब तक वहाँ पे डेली 1-2 पंकज सर को बुलाइए। आप कॉलेज का वेल्डिंग होगा ना, तो कुछ नहीं होगा, समझ जाइए। इधर से पब्लिक की एक बार आपको वेल्डिंग करने नहीं पड़ा, ऐसे पब्लिक की तरह तो वो जीना था इनका जी वेल्डिंग दरवाजा गिर गया है। अरे हॉस्टल में वही वाला बात है, डॉक्टर रहता है तभी मरीज पैदा होता है। वहाँ का जो है नंबर वाला जो चीज है सब वही सब जस्ट भी है ये है तो लैब काउंटर बता रहा हूँ और बाकी रहता है नाम तो चलिए अब क्लास का टाइम हो गया, अल्लाह थोड़ा कम कीजिए। अभी क्या
क्या एडमिशन करवा दी सर? बोल रहे थे ITI में करवानी। एडमिशन थोड़ा बोल रहे थे हम, अप्रेंटिस बोल रहे थे, फॉर्म निकलेगा। अप्रेंटिस करवा दी। ITI हो गया है तो अप्रेंटिस निकलता है। रेलवे निकला हुआ है अप्रेंटिस का। कहाँ कहाँ बताइए। बहुत निकला हुआ, रेलवे का निकला हुआ है। अच्छा देखिए, रेलवे नोटिस निकाल दिया ना कि आने वाला दिन में जितना वैकेंसी मिलेगा सब ITI लेवल पे मिलेगा। जितना टेक्निकल ही निकालेंगे, डिप्लोमा, इंजीनियर और ITI। डिप्लोमा करना सर, मेट्रोलॉजी का चाबी दे दीजिए। ये रोशन यहाँ देख, कैड लैब में लोग बैठते हैं, कैड लैब पूछिए। कितने बजे बुलाया है? 4:30 में। ओके, सो एरिया अंडर द पीवी प्लॉट क्या शो करता है बता सकते हो? एरिया अंडर द पीवी डायग्राम। अरुणव प्रसाद, एरिया अंडर द पीवी डायग्राम क्या शो करता है? सर इस टर्म में नहीं जान रहा, वर्क कैसे करता है? वर्क, एरिया अंडर द पीवी डायग्राम क्या शो करता है? वर्क, ठीक है। सो वैसे ही एरिया अंडर द टीएच डायग्राम क्या शो करेगा? हीट ट्रांसफर। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ds इक्वल टू dq बाय t और dq इक्वल टू tds। सो t को हम लोग ले रहे हैं y एक्सिस में और s को ले रहे हैं हम लोग x एक्सिस में। सो यहाँ पे एक स्मॉल एरिया में दिखा रहा हूँ ds, कहने का मतलब एरिया अंडर द टोटल कर्व, ठीक है, क्या शो करेगा? हीट ट्रांसफर। जैसे एरिया अंडर द पीवी क्या शो करता था? वर्क डन, PdB, ठीक है। वैसे ही एरिया अंडर द टीएच क्या शो करेगा? हीट ट्रांसफर। अब हम लोग डिफरेंट प्रोसेस के लिए देखते हैं कि ये जो टीएस प्लॉट है ये किस टाइप का होगा। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कहने का मतलब है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। सो डीएस इक्वल टू क्या होता है? ds इक्वल टू dq बाय t। अब एडियाबैटिक प्रोसेस कहने का मतलब क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस कहने का मतलब क्या है? हीट ट्रांसफर ना हो। ts plot for various different process। सो ds इक्वल टू क्या होता है? dq बाय t। सो पहला हम लोग देखते हैं क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। सो एडियाबैटिक प्रोसेस कहने का मतलब क्या है? dq बाय t। ये dq का टर्म क्या होगा? 0 होगा। कहने का मतलब क्या है कि हीट ट्रांसफर
नहीं होगा, ठीक है। सो ds इक्वल टू क्या होगा, 0, और s इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। s इक्वल टू कांस्टेंट, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहने का मतलब है एंट्रोपी कांस्टेंट। सो इसका टीएस प्लॉट कैसा होगा, टीएस प्लॉट कैसा होगा, every particular process it is parallel. ये 1 to 2, अगर मैं कोई भी प्रोसेस लेता हूँ 1 to 2, तो ये हो गया टीएस प्लॉट, किसके लिए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। इंट्रोपी कहने का मतलब है कांस्टेंट, कहने का मतलब परपेंडिकुलर टू इस एस के, मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है। जैसे हम लोग पीवी प्लॉट करते थे डिफरेंट प्रोसेस के लिए, वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टीएस प्लॉट कर रहे हैं डिफरेंट प्रोसेस के लिए। सो पहला प्रोसेस हम लोग देखिए क्या, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग चलते हैं, जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस ऑन टीएस डायग्राम, ठीक है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, सो ds इक्वल टू क्या पढ़े हैं, dq बाय t। सो बता सकते हो कैसा होगा टीएस प्लॉट, टीएस प्लॉट कैसा होगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल का। आइसोथर्मल प्रोसेस कहने का मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट। सो 1 to 2, और ये एरिया अंडर द प्लॉट क्या शो करेगा, हीट ट्रांसफर फॉर प्रोसेस 1 to 2। नेक्स्ट प्रोसेस कार्नोट साइकिल ऑन टीएस डायग्राम, ठीक है। कार्नोट साइकिल ऑन टीएस डायग्राम, कार्नोट साइकिल के 4 प्रोसेस बता सकते हो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। व्हाई कार्नोट साइकिल ऑन टीएस प्लॉट इज ए रेक्टेंगल, कार्नोट साइकिल के 4 प्रोसेस का नाम बताओ जी। सो कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे क्या, 1 माइनस T2 बाय T1, ठीक है। हम लोग यहाँ से भी उसको ड्राइव कर सकते हैं। सो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई कार्नोट साइकिल ऑन ए टीएस प्लेट इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। सो बस 4 प्रोसेस याद रख। पहला प्रोसेस क्या है कार्नोट साइकिल का, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन, ठीक है। सो रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन कहने का मतलब है 1 to 2 क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। नेक्स्ट में क्या होता है, दूसरा प्रोसेस में एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। सो रिवर्सिबल एडियाबेटिक कहने का मतलब क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो कैसा होगा ग्राफ, 2 to 3 परपेंडिकुलर टू एस।
रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। नेक्स्ट तीसरा प्रोसेस में क्या होता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। सो रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ये प्रोसेस क्या है, हीट रिजेक्शन है, और ये प्रोसेस क्या है, हीट एडिशन है। नेक्स्ट में रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, लेकिन ये क्या होगा, कंप्रेशन होगा। सो 3 to 4 to 1, ठीक है। सो ये क्या होगा, कंप्रेशन, ये क्या है, एक्सपेंशन। सो कैसा है डायग्राम, रेक्टेंगल है। सो एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए आएगा कि वाई कार्नोट साइकिल इन टीएस प्लेज रेक्टेंगल, तो आपको ये इसी तरह से एक्सप्लेन करना होगा ना। आप देखो इसका एफिशिएंसी यहाँ पे कैसे फाइंड किए हैं। सो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, 1 माइनस Q2 बाय Q1, ठीक है। सो Q2 इक्वल टू क्या लिखते हैं, Q इक्वल टू TDS हम लोग पढ़े हैं अभी। सो 1 माइनस Q2 इक्वल टू T3 और T4 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है। चलो यहीं से फाइंड। सो यहाँ पे क्या है, T1 इक्वल टू T2 है, और यहाँ पे क्या है, T3 इक्वल टू T4 है। सो एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय Q1, और 1 माइनस Q2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, T3 और T4, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों टेम्परेचर क्या है, सेम है। सो T3 और S3 माइनस S4 डिवाइडेड बाय T1 और T2 कुछ भी लिख, दोनों में से लिख सकते, T1 डिवाइडेड बाय S2 माइनस S1 ना। इस S3 को हम लोग S2 लिख सकते हैं, और इस S4 को क्या लिख सकते हैं, S1 लिख सकते हैं। सो ये टर्म क्या होगा, कैंसिल होगा। सो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस T3 बाय T1। T3 क्या है, टेम्परेचर जहां पे हीट रिजेक्शन हो रहा है। सो हीट रिजेक्टेड टू द लोअर टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट टर्म है इंट्रोपी प्रिंसिपल। नहीं जी, सो इंट्रोपी प्रिंसिपल कहने का क्या मतलब है, it states that entropy of an isolated system can never decrease, it always increases and remains constant only when the process is reversible। okay, कहने का मतलब है इंट्रोपी आइसोलेटेड सिस्टम का जो इंट्रोपी होगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। कहने का मतलब है नेवर डिक्रीज, इट ऑलवेज इंक्रीजेस एंड रिमेन्स कांस्टेंट होगा ओनली व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। ठीक है। सो यूनिवर्स कहने का मतलब है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सो डीएस सिस्टम यूनिवर्स, यूनिवर्स किसका एग्जांपल है, आइसोलेटेड सिस्टम का। सो कहने का मतलब है यूनिवर्स का जो इंट्रोपी होगा ऑलवेज इंक्रीज करेगा और ओनली कांस्टेंट होगा व्हेन द प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल। सो यूनिवर्स इन एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। सो फॉर रिवर्सिबल डीएस आइसोलेटेड इक्वल टू 0, दैट मींस क्या होगा, एस इक्वल टू कांस्टेंट। Now for irreversible process, ds isolated is greater than equal to 0। Now यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ, since all the natural process in the universe are irreversible, it implies that entropy of universe is continuously increasing। जितना irreversibility होगा प्रोसेस में उतना क्या होगा, फ्रिक्शन रैंडमनेस होगा, तो क्या होगा, एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सो एंट्रोपी विल ओनली कांस्टेंट कब, द प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल रहेगा। So entropy principle क्या बतलाता है, the entropy of an isolated system can never decrease, it always increases and remains constant only when the process is reversible। now अब है entropy generation in closed system।
Okay, so entropy generation in a closed system. So कोई भी अगर एक टोटल क्लोज सिस्टम है तो उसमें इंट्रोपी जनरेट होने का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, ठीक है। सो पहला एक इंटरनल फैक्टर होगा और दूसरा क्या होगा, एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, इंट्रोपी जनरेशन में अगेन रिपीट कर रहा हूं, किसी भी क्लोज सिस्टम में इंट्रोपी जनरेशन कहने का मतलब यहाँ पे टोटल इंट्रोपी में शो कर रहा हूँ। टोटल इंट्रोपी जनरेट होने का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, तो पहला कुछ इंटरनल फैक्टर होगा और दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर होगा। तो अब मेरे को नाम बताना है कि इंटरनल फैक्टर में क्या हो सकता है और एक्सटर्नल फैक्टर में क्या हो सकता है। सो कुछ आइडिया इंटरनल फैक्टर के कारण कैसे इंट्रोपी जनरेट होगा। क्या इंट्रोपी इंटरनल फैक्टर हो सकता है फॉर इंट्रोपी जनरेशन। ओके, सो इंटरनल इंट्रोपी कहने का मतलब है फ्रिक्शन, सम फ्रिक्शन और वाइब्रेशनल एनर्जी और सम ड्यू टू इरेगुलरिटी फंक्शन। ठीक है, कहने का मतलब एक्सटर्नल कहने का मतलब है हीट ट्रांसफर और हीट गिवन टू द सिस्टम। सो डीएस कहने का मतलब है ये dq बाय टी। ओके, और इसका कहने का मतलब है फ्रिक्शन वगैरह से। So in any closed system, the entropy can be generated or entropy generation can be proceed in a two way. First way is the due to internal irreversibility, and second due by heat transfer or heat transfer to the system or heat transfer from the system. So ds अगर मैं assume कर रहा हूं, okay, now for मैं assume कर रहा हूं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, पहला मेरा एजम्पशन है जो रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक है। ओके, ना मैं एज्यूम कर रहा हूं द प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक। सो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये टर्म जीरो होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस कहने का मतलब है कोई भी इंटरनल फ्रिक्शन और हीट डिसिपेटिव नहीं है। सो डीएस इंटरनल क्या हो, इसका मतलब जीरो, और एडियाबेटिक कहने का मतलब है ये ds इक्वल टू dq बाई टी, ये भी टर्म क्या होगा, जीरो। सो कहने का मतलब है टोटल इंट्रोपी जनरेशन ds t इक्वल टू क्या होगा, जीरो, और s इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। सो कहने का मतलब है इफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक देन इंट्रोपी विल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ना। अब मैं एज्यूम करता हूं कि ये प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो इरिवर्सिबल प्रोसेस के कहने का मतलब क्या हुआ, ये टर्म जीरो नहीं होगा। ठीक है, डीएस इंटरनल क्या होगा, जीरो नहीं होगा, और डीएस एक्सटर्नल तो ऑलवेज ये रहेगा ही रहेगा। कहने का मतलब है डीएस टोटल इक्वल टू सम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, कहने का मतलब है ये जीरो नहीं हो रहा है। अब मैं एज्यूम करता हूं ये प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक है। ठीक है, इरिवर्सिबल है एज वेल एज एडियाबेटिक है। सो डीएस टोटल क्या होगा, इरिवर्सिबल कहने का मतलब डीएस इंटरनल जीरो नहीं, बट एडियाबेटिक कहने का मतलब है ये टर्म क्या होगा, जीरो होगा। सो डीएस इक्वल टू कहने का मतलब है डीएस इंटरनल इंटू डीएस इंटरनल। सो इससे क्या कंक्लूजन आ रहा है, इससे कंक्लूजन क्या रहा है कि all the adiabatic process may not be an isentropic process। ठीक है, बट अगर the process, if the process is reversible as well as adiabatic then it will be an isentropic process। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है an isentropic process need not to be an adiabatic process।
but if the isentropic process is reversible, then it must be an adiabatic process. So इसको घर पे ध्यान से पढ़ोगे इस टॉपिक को। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहने का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का क्या कहना, क्या मतलब है? विकास दास, ऐसा टेम्परेचर जो नहीं हो। तो आज मैं यही रहने देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कुछ डेरिवेशन।